वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समीकरण सिद्धांत तथा मूलों के सममिति फलन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन दिया है k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर जो है वो 1 है। तो क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से पहला क्वेश्चन दिया है k की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो कंडीशन में बोला है इनके मूलों का अंतर जो है वो 1 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे इनके इसकी तुलना हम इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू से कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। 0 से करने पर तुलना कर देते हैं। अब ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी के, सी की वैल्यू होगी 12 दिया हुआ है। मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए। तो बी अपान ए, तो बी कितना है के हो गया, ये माइनस के हो जाएगा, ए कितना 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस के। इसको हम समीकरण 2 देते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का जो गुणनफल होता है सी अपान ए मतलब हो गया 12/1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया 12। ये हो गया। अब क्या करते हैं इसमें, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के। जोड़ने पे ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 अल्फा हो गया। तो ये हो गया 1 माइनस के। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 1 माइनस के अपॉन 2। तो बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी एक में रखना है। तो इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब 1 में रखते हैं तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू है -1 माइनस के बाई 2, और ये -1 और बीटा इधर आ जाएगा। माइनस बीटा को इधर कर दिया तो प्लस में हो गया, 1 को इधर ले गया -1 में आ गया। एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस के माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू बीटा। तो ये हो जाएगा -1 माइनस के बाई 2। तो ये बीटा हो गया। 1 में से -2 गया तो -1 और माइनस के, इस तरह बीटा की वैल्यू होगी। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। अब इस अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इस मूलों के गुणनफल में रख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। तो अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस के बाई 2 इंटू बीटा की वैल्यू हो गई -1 और माइनस के बाई 2। बीटा की वैल्यू हो गई बराबर 12। अब 1 माइनस के, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस के हो जाएगा अपॉन 4। ये के हो गया माइनस, और ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी के हिसाब से फॉर्मूला लग गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और के का स्क्वायर के स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन 4 इक्वल टू के। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 प्लस के स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 के हो जाएगा। अब ये हो गया के स्क्वायर -4 के -1 इक्वल टू 0। के स्क्वायर -4 के -1। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। इस के की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल सा ये है कि आपको यहाँ पे इसको भी ये एक तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो के की वैल्यू निकालना है। इस समीकरण का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि जब फैक्टर नहीं होगा
क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए और घटाने पे 4 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 आना चाहिए, तो ऐसा कोई फैक्टर बनेगा नहीं। तो इसको हम सीधा विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, के की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सीधी विधि से फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू -4 है तो इसका मतलब +4 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब हो गया b की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, -4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है, अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 हो गई। तो ये 4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, अपॉन 2, 4 प्लस माइनस 16 में 4 जोड़ा 20 अपॉन 2। इस तरीके से के की वैल्यू आई। अब देखिए 4 प्लस माइनस, अब 5 चौको 20, तो 20 का स्क्वायर रूट रहा है 2√5 अपॉन 2। तो 20 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 4, तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू √5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकला। 20 का स्क्वायर रूट होता है 2 इंटू √5। अब इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लेते हैं तो 2 2 4 प्लस माइनस √5, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब कॉमन लेंगे तो ये 2 इधर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस √5 आ गई। अब यहाँ पे के की 2 वैल्यू प्राप्त होगी। तो एक बार पॉजिटिव, आपको एक प्लस लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पर के की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस √5, और एक बार निगेटिव साइन लेने पर तब के की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस √5। तो कहने का मतलब क्या, इस समीकरण में के की जो वैल्यू है वो 2 प्राप्त होंगी, 2 प्राप्त होंगी, तभी इनके मूलों का जो अंतर होगा वो 1 होगा। तो इस तरीके से निकालना है कंडीशन को, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने के बाद आपको आगे सॉल्व करना है। बड़ी आसानी से इनकी के की वैल्यू निकल जाएगी। सीधी तरह 4 विधि का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से के की वैल्यू निकली। जब समीकरण का फैक्टर नहीं होता है तो सीधी तरह 4 विधि से हम वैल्यू प्राप्त करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया, यदि समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो सिद्ध करना है कि ये आ जाए सी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जब मूलों का समीकरण अगर द्विघात समीकरण में दिया है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो मूलों अगर जब मूल बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब मूल उनके बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो बस यही कंडीशन को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू दी है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू दी है 2cm, और सी की वैल्यू दी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। कंडीशन के हिसाब से d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के, क्योंकि ये d के बराबर होता है। इस d की जो, इसको हम विविधकर वैल्यू चेक कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जब इनके मूल बराबर होते हैं तो विविधकर की वैल्यू क्या होती है, d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ऐसे कर लेते हैं। तो b कितना दिया, तो हो गया 2cm का होल स्क्वायर 4a कितना 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए 4c स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4c स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते तो 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए से करते हैं माइनस का 4a स्क्वायर
माइनस का 4m² और a² आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया 4c² माइनस 4a² माइनस का -4m² और a²। तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए 4c² ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका 0 हो गया। तो 4c² माइनस 4a² माइनस 4m² और a² आपका मिला। निकालना क्या हमको, c निकालना है। तो करना ये है 4a² को इधर कर देते हैं और प्लस 4m² और a² को इधर कर देते हैं और 4c² को यही रहने देते हैं। इसमें से 4 कामन ले लेते हैं, a² m² a² इक्वल टू c²। अब यहाँ पे a² कामन ले लेते हैं, a² जब कामन लेंगे तो 1 प्लस m² आ जाएगा, ये c² के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं कंडीशन को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पे हमको लाना क्या, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में a इंटू 1 प्लस m² आ जाएगा इज इक्वल टू c। इसका फाइनल रिजल्ट आपका ये आएगा। c की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, c की वैल्यू आपकी ये निकल रही, सिद्ध करना है कि ये आ जाए। तो बस आपका इस तरीके से निकला, स्क्वायर रूट में लेंगे तो ये a बाहर हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट में अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये तब करते हैं जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो विविधकर की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। तो इस कंडीशन में b² माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर ले लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समीकरण x² माइनस 15 माइनस m ब्रैकेट में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसके भी मूल बराबर है लेकिन m की वैल्यू इसकी भी निकालनी है। अब यहाँ पे x² माइनस 15 माइनस m 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, लेकिन ये वाला जो समीकरण है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदल दें, यानी कि इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे, x² माइनस 15 माइनस 2mx प्लस 8m इक्वल टू 0, x² तो ये हो गया माइनस 2mx और माइनस 15 प्लस 8m, ये आ गया बराबर 0। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x² 2mx माइनस प्लस 8m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये आपका रूप हो गया किसमें, ये वाला जो समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से a की वैल्यू जो होगी 1 हो गई, b की वैल्यू जो है माइनस 2m होगी और c की वैल्यू हो गई 8m माइनस 15। आपको सिर्फ इसमें m की वैल्यू निकालनी है, बस कंडीशन को फॉलो करना है। यहाँ पे a b c की वैल्यू हम कंपेयर कर दिया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दिया समीकरण को। अगर समीकरण आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो सबसे पहले उसके जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कंपेयर कर देना है, तुलना कर देना है। तो उस कंडीशन में आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूल बराबर है। मूल बराबर होने की कंडीशन में d की वैल्यू हो जाती 0 के। अब b क्या है यहाँ पे, b जो है माइनस 2m है, तो माइनस 2m का होल स्क्वायर। a कितना है, a आपका 1 है और c कितना है 8m माइनस 15 इक्वल टू 0। ये 4m² हो जाएगा माइनस 8 चौको 32 m हो जाएगा प्लस 15 चौको 60 इक्वल टू 0। 8 चौको 32 माइनस से m और 15 चौको 60, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस। अब आपको इसमें क्या करना है, 4 से कामन ले लेते हैं, इसमें 4 कामन ले, 4 8 जा 32m प्लस 4 1 जा 4 और बचा 2, 4 5 जा 20। इस तरीके से आपका m² माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे m की वैल्यू निकालना है, लेकिन ये जो m का जो फॉर्म बन रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है,
तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। अगर फैक्टर निकल जाता है तो ठीक है, अगर फैक्टर नहीं निकल पाता है तो हम श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूले से हम m की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। यहाँ पे जो c की जो वैल्यू है वो 15 है। 15 यहाँ पे a, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, am² प्लस bm प्लस c = 0 के फॉर्म में जब होता है तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू होती है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू है 15। तो यहाँ पे a और c का मल्टीप्लाई करते, फैक्टर करने का जो मेथड है, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c का मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। और यहाँ पे जो c, अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है, और फिर ये देखते हैं c की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका फैक्टर जो होगा हमेशा प्लस मिलेंगे। तो कहने का मतलब है मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए और प्लस यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, प्लस में है। तो इस तरीके से फैक्टर ऐसा होना चाहिए आपको, प्लस करने पे 8 आना चाहिए। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 8, प्लस करने पे 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, ऐसा है। तो 5 + 3, 5 × 15, 5 × 15 तो हो गया मल्टीप्लाई, इस इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 आ रहा है और ऐड करने पे 8 आ रहा है। यहाँ पे b की वैल्यू -8 मत देखिए, यहाँ पे साइन नहीं देना है, केवल आपको ये देखना है, ये 8। तो मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, जोड़ने पे आपका 8 आना चाहिए जब c की वैल्यू पॉजिटिव में होगी तब। लेकिन जब c की वैल्यू निगेटिव में होती है तो फैक्टर इसका माइनस में लेते हैं, जब c की वैल्यू पॉजिटिव होता है तो फैक्टर हमेशा प्लस में लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, जोड़ने पे 8 आना चाहिए। अगर जब c की वैल्यू निगेटिव होती तो मल्टीप्लाई करने पे 15 आता तो घटाने पे 8 आता, तब उस कंडीशन में अलग होता। यहाँ पे सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो m², 8 की जगह पे 5 + 3 m + 15 = 0। इस तरीके से फैक्टर लेना है। m की जगह पे 8 की जगह पे 5 + 3 रखना है, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है और जोड़ने पे 8 आ रहा है। m² -5m -3m। अब ब्रैकेट जब टूटेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा और m से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट टूटेगा तो इस तरीके से आ जाएगा और ये +15 आ गया = 0। m कॉमन लेंगे तो m -5 आएगा, इसमें -3 कॉमन लेंगे तो m -5 = 0। माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें m -5 कॉमन लेंगे तो m -3 बचेगा, अगर m -5 कॉमन लेंगे तो m बचेगा, फिर -3 बचेगा। इस तरीके से बराबर 0 हो गया। अब जब m -5 = 0 तो m = 5, जब m -3 = 0 तो m = 3। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, 5,3। तो यही आंसर आएगा। इस वाले इक्वेशन में m की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी, 5 और 3, तभी इनके मूल आपस में बराबर होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।